अखिल भारतीय न्यायिक महासभा के द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर से केंद्र सरकार को सीधा संदेश दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अखिल भारतीय न्यायिक महासभा की मांग है कि नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। नायक समाज के विभिन्न लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पूरे देश में रहते हैं, पर हमें अनुसूचित जनजाति एससी एसटी में सही जगह नहीं मिली या मान्यता नहीं मिली। सरकार से आज हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से सीधा संदेश देते हैं कि सरकार हमें हमारा दर्जा दे, और आज हम प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देते हैं। सरकार तक कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम नायक समाज के लोग एक और बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए आज हमारी शांति प्रदर्शन से सरकार तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतलब देश के आजादी को 78 साल हो गए और नायक समाज को आज भी कानूनी रूप से अपमान सूचक शब्दों से रखा गया है। नायक को नायकड़ा। 78 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये नायक समाज जो कि लाखों, करीबन लगभग शायद 1 करोड़ हिंदुस्तान में, जिस समाज ने महाराणा प्रताप के साथ में लड़कर के विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति के लिए, जमीन के प्रति वफादारी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो फोटो आप देख रहे हैं, हमारे भीमा नायक, तो जाने ऐसे हजारों लोगों ने नायक समाज के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े हैं। आप ये देखिए, इसी कारण आप देखेंगे आफ्टर 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नायक समाज लड़ा। वन में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ला करके नायक समाज को जन्मजात अपराधी, सदियों से हमारी संस्कृति, महान संस्कृति 10,000 साल पुरानी, कभी भी हमें अपमान सूचक नहीं कहा, अपराधी नहीं कहा। अपराधी किसने कहा? अंग्रेजों ने। क्यों? क्यों हम उनके विरुद्ध लड़े हैं, तो इसके लिए हमें उनका ये जन्मजात अपराधी है। और आजादी के 2 साल बाद में हमें डी नोटिफाइड किया गया, जन्मजात अपराधी नहीं है। और आदिवासी हैं हम, तो राजस्थान सरकार के पोर्टल पर साजिश के तहत, इस समाज के प्रति साजिश के तहत नायक से नायिका कर दिया, तो एसटी के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास में नहीं है। ये पावर है भारत की संसद के पास में। संसद के बिना परमिशन के एक भी आप शब्द बदल नहीं सकते। नायक था और वो एसडी में था, लेकिन नायिका लिख दिया तो ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि नायिका तो कोई है ही नहीं। सो दिस इनजस्टिस इज गोइंग ऑन विथ फोल्डेड हैंड्स। आई रिक्वेस्ट आवर युग पुरुष, सिद्ध पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि इसको संज्ञान लेकर के जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया हो, ऐसे शूरवीर कौम के साथ में न्याय करें। हम सबको एसटी में रख करके, और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है जेंटलमैन, आरक्षण में वर्गीकरण, कि जो समाज बहुत पीछे रह गए हैं उनको अलग से आप रिजर्वेशन। खुशी यह है कि हरियाणा में दे दिया गया है और भी स्टेट्स में दे दिया गया है। तो आज ये मांग कर रहे हैं हम न्याय की, और आपके के थ्रू मैं ये निवेदन करूंगा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन समाज को न्याय दें, ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। सर, आज जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है जो आप बुजुर्ग लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा? हमारे अखिल भारतीय न्यायिक महासभा पिछले 50 वर्षों से लगातार हमारे नेता लोग संघर्ष करें। न्यायिक समाज को जो अनुसूचित जनजाति में गलत तरीके से दे रखा है, उसको हमारी मांगे माननीय प्रधानमंत्री से
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से और सरकार से कि नायक समाज को मुद्दा शीघ्र हल करते हुए इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इससे हमारे समाज की बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, अन्य कई बातों का 50 साल का बैकलॉग चला आ रहा है, वो शीघ्र पूरा हो और हम सब लोग मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हम लोग आए हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हमारा अधिकार जो सही है, किन्हीं टेक्निकल कारणों से हमको ऐसे में ले रखा है, उससे हटाकर अखिल भारतीय नायक महासभा ये मांग करती है कि नायक समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिया जाए। इसके लिए हम सारे लोग, ये तो मात्र हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के 600 जिले हैं, वहाँ पर पूरे धरने प्रदर्शन करेंगे और जो भी इसमें अनुशासनहीनता हुई, किसी तरह से कुछ गलतियाँ हुई, उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की एवं भारत सरकार को की। हम परेशान हो चुके हैं, हमारे छात्रों को, हमारे परिवारों के, हमारे पीढ़ी के लोगों को हम जवाब देते देते पागल हो गए। मैं गोविंद सिंह परमार जो राजस्थान का बीजेपी का पंचायत राज का सह संयोजक भी हूँ और राजस्थान नायक समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसलिए हम अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये ज्ञापन आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल जी गावरी, हमारे जो भी नेता लोग हैं, हमारे ओम प्रकाश जी नाइक के राजस्थान के उपाध्यक्ष आए हैं, MP से भी आई हैं, हरियाणा से आई हैं, उड़ीसा से, हम सब लोग मिलकर के आज ज्ञापन देकर के आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए पुनः मैं आप सब इलेक्ट्रिक मीडिया के महानुभाव से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारी बात प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक पहुंचाएं ताकि हमको हमारा अधिकार मिल सके। मोदी सरकार को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? अखिल भारतीय तरीके से आज जंतर मंतर क्या सरकार से करते हैं? और कश्मीर में मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में नायक समाज पिछड़े वर्ग में आता है जब एक देश है और कई नायक समाज एक ही है। संविधान है, भारत के संविधान में नायक समाज को ST में लिया गया 1950 में। तो हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि पूरे राष्ट्र में जहाँ जहाँ भी नायक लोग हैं उनको सबको एक ही श्रेणी में लिया जाए, ST में लिया जाए। यही हमारा निवेदन है। अच्छा, अगला कदम तो यही मैसेज दिया जाएगा कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यकारिणी हमारा जो निर्णय करेगी कि आगे हमको क्या करना है, तो पूरे हम अखिल भारतीय नायक महासभा के साथ में है। मध्य प्रदेश में हम करीबन 25 लाख लोग निवास करते हैं। तो जैसा भी हमको आदेश निर्देश मिलेगा, क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं, तो हम जैसा भी राजस्थान के और यहाँ की जो दिल्ली के हमारे राज्य कार्यकारिणी है, ये जैसा निर्णय लेगी, सड़क पे उतरना है, लड़ना झगड़ना, जो भी कुछ करना है वो हम सब करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। मध्य प्रदेश से नायक समाज वहाँ पर पिछड़े वर्ग में आता है। मेरा नाम सुरेश कड़वा है और मैं अखिल भारतीय नायक महासभा का दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ। सर, आज नायक समाज के लिए जो मांग की जा रही है, सिर्फ एक ये मांग है कि नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में लिया जाए, जो कि 70 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही है। बिल्कुल देगी। हम इस तरीके से उम्मीद पूरी लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, आज़ादी मिली, और जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए 500 साल से लड़ते आए हैं, आज राम मंदिर भी बना, तो उसी उम्मीद को लेकर के हम आज ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे।